Question 4th of exercise 4.3. The sum of the reciprocal of रहमान's age in years 3 years ago. बेटा ago का मतलब होता है पहले, and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो बेटा पहले क्या करेंगे? solution. Let present age of रहमान बी क्या होगी? x ईयर्स. उसने क्या बोला था? 3 ईयर्स अगो. बेटा आप अपनी एज से आज से 3 साल पहले छोटे हो गए या बड़े हो गए? ऑब्वियसली छोटे हो गए. सो 3 ईयर्स अगो एज ऑफ रहमान बी कितनी होगी? x माइनस 3 ईयर्स. क्लियर. उसके बाद बोले एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. आज से 5 साल बाद आप छोटे हो गए या बड़े? बड़े. तो हम आपकी एज में क्या ऐड कर देंगे? तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान बी x इक्वल्स टू नाउ एज इक्वल टू x प्लस 5 ईयर्स. फिर क्या बोला है? रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस. यही बोला है. क्या बोला है? फाइंड एंड फ्रॉम नाउ इज दिस. फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल. तो सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना बोला है? 1/3. अगेन बेटा इसको क्या करेंगे? प्रोडक्ट x माइनस. ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं. x प्लस 5. अब बेटा वहाँ पे माइनस था तो मैंने ब्रैकेट लगाई थी. अब ये प्लस है तो आप डायरेक्टली पूरी की पूरी टर्म लिख सकते हो. अब ये क्या आ गया? 2x. 5 माइनस 3 2 बाई ब्रैकेट खोल लो x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3. 2x प्लस 2 ब्रैकेट खुली x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3. 2x प्लस 2 क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3. बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 या 6x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. ये सारी की सारी उधर लेके जाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा. क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0. बेटा लाइक टर्म कंबाइन करो एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब x वाली टर्म 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 दोनों 5 15 और 6 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे. तो कितना आ जाएगा? 15 और 6 ऐड करें तो मैंने कितना आएगा बेटा? यस 21 इक्वल टू 0. बेटा अब यहाँ से देखो, अगर मैं सीधी ही, इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि मेरे को कौन से मेथड से करना है. तो अगर मैं सीधा देखूँ 7 3 ज़ा 21 7 माइनस 4 सॉरी 7 माइनस 3 4 आ रहा है तो डायरेक्टली मेरे फैक्टराइजेशन से हो रहा है. तो मैं इसको डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रही हूँ. अगर आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आप अपना सोल्यूशन मुझे भेज सकते हो. देन आई विल चेक योर सोल्यूशन. ओके. तो ये आया 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये मेरा क्या चला गया? x माइनस 7 इक्वल टू 0 x प्लस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 7 x इक्वल टू माइनस 3. बेटा इज इट पॉसिबल -3? सो आप लिखोगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव. सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years. बेटा once check this question. If there is any doubt, ask me. I hope it is clear to you. Note it. Yes, question 5th.
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। बेटा अब दो सब्जेक्ट्स का सम दिया है। मैं पहले एक, जैसे हम याद है क्वेश्चन हमने किया था जिसमें दो का नंबर सम दिया था, तो हमने एक नंबर को एक्स लेके दूसरे नंबर को उसमें से माइनस कर दिया। तो ऐसे ही हम लेते हैं, लेट अस assume that the marks of Shefali in maths be x। मैंने उसके मार्क्स x ले लिए बेटा, दोनों इंग्लिश और मैथ्स के मिला के 30 हैं। सो मार्क्स इन इंग्लिश बी कितने होंगे, 30 माइनस एक्स। अब क्या बोला है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में उसको 2 ज़्यादा चाहिए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अगर वो शी गॉट 2 मार्क्स मोर, मैथ में वो 2 नंबर ज़्यादा लेती और इंग्लिश में 3 नंबर कम लेती, तो इंग्लिश में ऑलरेडी कितने नंबर थे, 30 माइनस एक्स, -3 किया, और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210 मार्क्स। तो x प्लस 2, 30 माइनस 2 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 x, 27 माइनस एक्स प्लस 2, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। पहले तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म देखो कोई नहीं है, फिर एक्स वाली प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54। बेटा ये 210 उधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव। अब माइनस एक्स स्क्वेयर 27x माइनस 2x 25x माइनस, इसको अगर आपको ऑरली माइनस नहीं करना आता तो आप यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरा ही करके दिखाऊंगी बेटा, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि अगर टीचर ने डायरेक्ट कर दिया तो मैं भी डायरेक्ट कर दूं, और वो डायरेक्ट करने के चक्कर में गलती कर सकते हैं। वैसे अगर आप सीधा इसको देखते तो डायरेक्टली था। पहले अगर आपको, आप 10 छोड़ दो, आप ये देखो कि आपको 4 छोड़ दो, आपको 210 में से 50 माइनस करने हैं। 210 में से 50 माइनस करोगे डायरेक्टली 160 आ गया। उसके बाद उसमें से कितने माइनस करने हैं, 4, तो 156। ये डायरेक्ट भी था, लेकिन जिसको डायरेक्ट नहीं क्लियर होता तो वो ऐसे कर सकता है। क्लियर है। अब देखो ये आया, मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये कितना बचेगा बेटा। अगर किसी को टेबल्स याद हो तो ये वाले डायरेक्टली बनते हैं 12 और 13 का, फिर भी मैं आपको जैसे फैक्टराइजेशन से मैंने करके सिखाया था वैसे करके बताऊंगी। 2 7 8 2 3 9, उसके बाद 3 13 13 1 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 इंटू 13 फिर 156 और 12 प्लस 13 कितना आएगा 25। तो ये आया एक्स स्क्वायर। बेटा दो नेगेटिव का साइन है तो दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि प्लस होके आ रहे हैं। 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन निकला, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 13 एंड 12। तो अगर उसके मार्क्स, इफ her marks in maths is 13, so her marks in English is कितने होंगे, 30 माइनस 13 कितने बने, कितने हो जाएंगे 17। और if her marks in maths is 12, so her marks in English वो कितने हो जाएंगे, 30 minus 12 18। so check it, and if there is any doubt beta ask me anytime.
बट मेक श्योर योर डाउट मस्ट बी क्लियर्ड. डोंट टेक इट कि मैं इसको लर्न कर लेता हूँ उसके बाद स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी या कुछ नहीं होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस. नोट इट. ओके, सिक्स क्वेश्चन क्या है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. बेटा शॉर्टर साइड है. पहले तो किसकी बात की है? रेक्टेंगुलर फील्ड की. सोल्यूशन, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया, ठीक है, उसमें ये डायगोनल हो गया मेरा. एक साइड मेरी शॉर्टर है, एक साइड मेरी लॉन्गर है. लेट द शॉर्टर साइड बी. मैंने बोला था ना, जिसकी फॉर्म में बोला जाए उसी को लेट करते हैं. आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ो. द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर. देखो शॉर्टर साइड से ही दोनों बड़ी हैं, तो मैंने ले लिया कि लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स. मेरी ये एक्स है. फिर क्या मैंने बोला, जो लॉन्गर साइड है, ये वाली लॉन्गर साइड है, इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. 30 मीटर मोर है और डायगोनल 60 मीटर मोर है. ये 60 मीटर मोर है. क्लियर हो गया? तो लिखो लॉन्गर साइड बी, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड बी एक्स प्लस 30. तो डायगोनल बी, लेंथ ऑफ डायगोनल बी कितनी होगी? एक्स प्लस 60. बेटा रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो ये मेरे यहाँ पे मेरी कौन सी थ्योरम लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम. तो लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज मेरी ये चीज़ बन रही है, ये वाली चीज़ राइट एंगल के सामने वाली, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, बेस एक्स प्लस 30. बेटा सीधा सीधा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है. तो अभी यहाँ पे आप सिंपल साइड में एक जगह पे लिख दोगे, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. उसके बाद यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 60. सीधा ही खोल दूँ? चलो मैं एक स्टेप खोल के दिखा देती हूँ. 2 इंटू एक्स इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इधर ये तो सिंगल ही था तो इधर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x. बेटा अब ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900. अब इधर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ पूरी साइड, चाहे इसको इधर ले जाओ, दोनों बात एक ही है. तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ. मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, ये वाली साइड को, माइनस ये आ गया इधर एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0. तो अब मैं लाइक टर्म्स कंबाइन कर दूँ. 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0. ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0. बेटा अगर आप इसको देखो 2700 की तरफ चाहिए आपको, तो आपका 2700 मैंने बताया था ना, अगर हमारा डायरेक्टली स्क्वायर का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा हो तो हमारा डायरेक्टली स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बन जाता है. तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता तो मेरा ये चीज़ पॉजिटिव चाहिए थी. इसका मतलब मुझे फैक्टर्स ही बना के देखने पड़ेंगे. तो मैं फैक्टर्स बना रही हूँ. मैंने ऑरल फैक्टर सिखाए हुए हैं, अगर किसी को याद हो तो. जैसे 2700 है बेटा, 100 के तो सीधा ही देख लो आप, 100 के सीधा ही 10 इंटू 10 बनते हैं. उसके बाद 27 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 सीधा ही आया, 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया. बेटा अब मुझे यहाँ पे 60 चाहिए.
60 चाहिए। तो अब अगर आप ये देखो कि 60 बनता है यहाँ से, अगर मैं थ्री इसके फैक्टर्स बनाऊँ, इस 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, इस 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, तो यहाँ से 90 इंटू 30, 90 यहाँ से, ये 3 3 ज़ा 9 इंटू 10, 90 और 30, ये कितना बन जाएगा मेरा 2700। 90 माइनस 30 आएगा 60। तो करो सॉल्व। बेटा -60 था तो मेरा 90 बढ़ा है, प्लस 30 माइनस 2700, क्या कॉमन निकला x माइनस 90, क्या कॉमन निकला 30, x माइनस 90, x माइनस 90, x प्लस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 90 अलग अलग प्रोडक्ट 0 है दोनों की, तो सिंगल सिंगल भी 0 होंगे। x इक्वल टू 90, x इक्वल टू माइनस 30। बेटा लेंथ नेगेटिव हो सकती है, तो आप लिखोगे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड बी कितनी हो जाएगी 90 मीटर, क्योंकि मीटर्स में थी। फिर लॉन्गर साइड की 90 प्लस 30 120 मीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल 90 प्लस 60 150 मीटर। क्लियर? उसने मुझे पूछा था फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। एक बार आप चेक करो, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आस्क मी, यू कैन इवन कमेंट मी ऑन यूट्यूब ऑल्सो।